Hello, friends. Let us today talk about the politics of the Maharashtra is concerned. जैसा कि मुझे आप मेरा अपना जो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है और वो उद्धव ठाकरे जी के साथ था। अगर मैं वहाँ का वोटर होता और तो मैं वोट उन्हीं को देता बिकॉज़ देयर इज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप। मैं फ़ील करता हूँ कि वो आदमी जो है वो द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है ना एंड राइटियसनेस पॉलिटिशियन में बहुत कम ये चीजें होती हैं ऐसा मेरा अपना मानना है और लेकिन ये जो अभी अनफॉर्चुनेटली आजकल का युग ही ऐसा है कि सच्चे और ईमानदार लोग शायद प्रोपेगेंडा नहीं कर पाते या लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन मिसलीड करने की उतनी कैपेसिटी नहीं होती या वो नहीं पसंद करते बिकॉज ऑफ द मोरल करेक्ट वो ऐसा नहीं कर पाते। शायद वो पॉलिटिक्स में है ही क्यों, है ना? लेकिन पॉलिटिक्स हमेशा बुरे कामों के लिए ही नहीं की जाती। पॉलिटिक्स अच्छे कामों के लिए भी होती है। शायद लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए महाराष्ट्र में। इस वजह से मुझे लगता है कि लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा है, ठाकरे, है ना? लेकिन करें क्या? ऐसा मेरा अपना व्यू है, आई मे बी रॉन्ग लेकिन हमारे जो अभी जीत कर आए हैं, तारीफ़ तो उन्हीं की बनती है। है ना? समय और स्थिति, परिस्थिति, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना भी ज़रूरी होता है। किसी और की सरकार में किसी और की तारीफ़ करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुँ। सो एनसीपी के जो लीडर हैं मिस्टर अजीत पवार वो फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। अब वो भी किसी के है ना पॉलिटिशियंस के ही बच्चे हैं। उनकी अपनी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। फिर ये बन गए, फिर इनके जो बेटे हैं वो बन जाएँगे। अभी उन्होंने ओथ ले लिया है एज़ अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी। शिवसेना एकनाथ शिंदे जो हैं और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस शायद फडणवीस साहब भी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और ये जो एकनाथ शिंदे है, ये शायद डिस्प्लेस करके लेकिन इसके बेटे को पार्लियामेंट्री सीट मिल गई है, शिंदे के बेटे को। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है उनको उनका अपना पॉलिटिकल शेयर मिल गया है। और इसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी में हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स इवन यू कैन से दैट रणवीर सिंह और विद्या बालन, है ना? विद्या बालन भी उसमें पार्टिसिपेट की हैं। अब देखने में तो काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं दोनों। मैंने कोई फ़िल्म नहीं देखी इन लोगों की, तो लेकिन ठीक है, देखी या नहीं देखी अलग बात है, लेकिन स्टार तो हैं। सेरेमनी एट आज़ाद मैदान इन मुंबई में इनको बुलाया गया, ये सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मिस्टर मोदी ने थैंक यू बोला और उन्होंने कहा कि दिस टीम इज़ अ ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड डायनामिज्म एंड इट इज़ ड्यू टू द हिज टीम्स कलेक्टिव एफर्ट्स। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं that the Mahayuti has got a historic mandate. I, Mr. Modi, assure all possible support from the center in furthering development in the Maharashtra. मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया और राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना President Raj Thackeray on Thursday hoped that Mahayuti government would make use of its unbelievable mandate in the right way to the state of Marathi people. ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है
मराठी पीपल, मराठी 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 ये मुझे बहुत प्यारी करता है ना? लोकल आइडेंटिटी आप खोजते हैं और उस पे असर्टिव भी होते हैं। नहीं, अपनी आइडेंटिटी को प्रिज़र्व रखना, लैंग्वेज, कल्चर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर स्ट्रेस करना नहीं। अब उस पे स्ट्रेस इतना करना कि बाकी जो नेशनल आइडेंटिटी के कैरेक्टर्स हैं, उसको आप रिजेक्ट करें, उसको अपोज़ करें। नहीं, ये नेशनलिज़्म में भी ये प्रॉब्लम करता है रीजनलिज़्म, ओके। तो यहाँ पर मुझे लिटिल बिट प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आम जो जनता है उसमें अलग मैसेज जाता है ना? बाकी लोग तो समझते हैं, काफ़ी लोग जिनको ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो तो समझते हैं एट लीस्ट, लेकिन ठीक है जो भी है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता था, शायद वैसा ना हुआ। उनको सरकार बनाना मुझे भी पता था क्योंकि बीजेपी के पास पूरा मीडिया है आज के डेट में, नहीं, सही को गलत, गलत को सही, पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना ये सारे मीडिया के पार्ट हैं, नहीं? तो ये सारी चीज़ लोग करते हैं, ये होता है। तो शायद इसी तरह से चीज़ें हो रही हैं और चल भी रही हैं। लोग जीत रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अभी फिर 5 साल रहेंगे, वो हिंदुत्ववादी बनेंगे, है ना? The BJP with its strong ties to the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसको कहते हैं शायद and the हिंदुत्ववादी शिवसेना have traditionally aligned with right to being values. Okay, while Mr. Ajit Pawar, who rebelled against his uncle, has historically championed secular and progressive ideas. ठीक है, अपना Pawar brand of politics inspired by Shahu, Phule and Ambedkar. देखो कितना बेहतरीन वर्ड, कितना बेहतरीन लोगों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ये केवल और केवल अपने पॉलिटिक्स में आने के लिए करते हैं। ये अभी 2 टर्म से मेरे हिसाब से पवार साहब हैं। इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने काम क्या किया? इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हुए हैं, है ना? शायद इनको डिस्प्लेस भी होना पड़ा है एक आध बार, हैं? मैं भी शायद जेल भी जाना पड़ा है मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे हिसाब से जाना पड़ा है, 2 ढाई साल पहले, है ना? कुछ ही पल के ये लोग तो इतने पावरफुल हैं कि नहीं, जेल भी इनके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखती। वो जाते हैं, तुरंत वापस आ जाते हैं और ऊपर से इनको और एक वो टाइटल भी मिल जाता है, नहीं? और उसको फिर वो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं कि हमें जेल भेज दिया। नहीं, अब हमारे लोग तुम्हें बताएँगे। तो वो इसके लिए वो एडवांटेज का काम होता है पॉलिटिशियन के लिए। एक बार फिर वो पब्लिक डिबेट में आ जाते हैं। फेमस होने का तरीका होता है। तो जो जेल जाते हैं वो फेमस होते हैं। एट लीस्ट न्यूज़पेपर में डिबेट उनकी आवाज़ें छपती हैं। तो और 2 दिन में वापस आ जाते हैं, है ना? तो एक प्रचार जैसा होता है। वो जो उनके लिए जेल और करप्शन च कोई बात नहीं होती, है ना? डीपली रूटेड इन द स्टेट और ये सारी फालतू बातें हैं। हमारे पॉलिटिशियन अटरली अ अ, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई बात उनमें है नहीं, है ना? वो कहीं के भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे ऊपर हैं, नीचे हैं, स्टेट में हैं, सेंटर में हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन शीट ऑफ पेपर है, वो उसको कोई वैल्यू नहीं करते, है ना? और हाँ, शायद उनकी नर्चरिंग जो है वो उसी तरह होती है। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस की नर्चरिंग भी अपब्रिंगिंग जो होती है, वो होती भी है कुछ अलग ढंग से। हर कोई जानता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो ठीक है, अच्छी-अच्छी बातें हैं, शरद पवार हैं, ये हैं, वो हैं। बहुत सारे लोग हैं, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवर नेवर हैड, है ना? हर कोई एक-दूसरे की तारीफ़ करने में लगा हुआ है। सो ठीक है, आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन होगा भी क्या? नहीं, एन्जॉय करेंगे, 5 साल पावर मिल गई फिर से और इस बार स्ट्रॉन्ग मैंडेट भी है, तो एन्जॉय करें। हुँ, सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब को, और अजीत पवार साहब को तो स्पेशल थैंक यू बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी ए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, है ना। अ, धरती रहे या ना रहे, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर और ये प्राइम मिनिस्टर हमेशा बने रहे, इनकी यही चाहत है।